टीकली से कांग्रेस की वोट जो है वो ज्यादा है। वर्धन यादव जीत रहा है और वर्धन यादव अपना बादशाहपुर जी। राम राम जी। जो अब जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग हो रही है, वो किन मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? यहाँ वोटिंग हो रही है विकास के मुद्दे पे। यहाँ विकास का मुद्दा है भी है और लोगों को जो किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बेहतर काम करके दिखाएगा? यहाँ पर वर्धन यादव के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, हम चुप हूँ मैं। बाकी पूरे भारत में हम बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी हमारे नमस्कार साथियों, पहुंच चुके हैं गांव टीकली में हाई स्कूल में। तो इलेक्शन अब यहाँ पर गांव टीकली में जो हो रहा है, वोटिंग हो रही है। इनके बीच आप हम हो चुके हैं और दिखाते हैं आपको बुजुर्गों की क्या राय है, यहाँ पर किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। बादशाहपुर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो किन मुद्दों पर हो रहे हैं और रुझान किस तरफ है। इस विधानसभा के जो चुनाव है उनका रुझान किस तरफ है। अब जो चुनाव होगा, वोटिंग किस पक्ष में ज्यादा रहेगी, किन मुद्दों पर रहेगी। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं अब ये किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और ये किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं जो बताएंगे चुनाव को कि इतने अच्छे तरीके से ये करवा रहे हैं, वे इनका क्या योगदान है इस चुनाव में। वो कुछ बोलिए, आप बोलिए कुछ। क्या पूछ रहे हो? जो चुनाव हो रहा है, ये किस मुद्दे पर चुनाव होगा आपकी बार? मुद्दा हो रहा है या उस पर विनम्रता पर हो रहा है? विनम्रता पर चुनाव हो रहा है, सच्चाई पर और भाई महंगाई पर और बेरोजगारी पर। जी आप कुछ बोलेंगे? ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की हर समस्या, सड़क, रोड, पानी, सब चीज की समस्या है, इसलिए ये चुनाव कांग्रेस की तरफ जा रहा है। हाँ, इन्होंने बताया कि भाई ये चुनाव महंगाई और ये जो हो रहा है, इतनी महंगाई जो चल रही है हरियाणा में, उसके बेस पर हो रहा है। आप कुछ बोलेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या क्या बताएं, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा। सड़कें टूटी पड़ी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब जो सरकार आने जा रही है, अब उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वादा किया है नया, और एक जुझारू पढ़ा लिखा लड़का आया है और वो वादा कर रहा है कि सारी डेवलपमेंट में कराऊंगा। आपके क्षेत्र में आपकी बार किसका जोर रहेगा? हमारे यहाँ बता तो थी लड़का। हाँ, तो समझ गए लड़का बता तो थी वर्धन। ठीक है। पता चल जाए वो कहाँ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? नहीं बोलो। वो किस मुद्दों पर आपकी बार चुनाव होने जा रहा है भैया? किन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है? उसी के मुताबिक चल रहा है। आप बताओ कुछ। अब की जो चुनाव होने जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? विकास के मुद्दे हैं। आप बताइए कुछ। विकास के मुद्दे हैं। अब की बार विधानसभा का जो चुनाव है, आपके क्षेत्र में जो वोटिंग हो रही है, ये कितने अच्छे तरीके से हो गया? कितनी परसेंटेज वोटिंग हो सकती है आपके अंदाजे से? हमारा अंदाजा तो 70%। 70% यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। अब की बार किस पार्टी का समर्थन ज्यादा रहेगा आपके क्षेत्र से? बीजेपी का समर्थन ज्यादा रहेगा अब की बार। और कुछ बताइए, आपके जो क्षेत्र में अब तक क्या विकास हुआ और क्या आने वाले समय में होगा? 5 साल में कोई विकास नहीं है। 5 साल से पहले गांव में विकास हुआ था। गांव में मंदिर तक सड़क बनी, तार खोल की, कम्युनिटी सेंटर बनया, गांव की गलियां बनी, शमशान स्टेडियम बनया, शमशान घाट के अंदर सुधार हुआ। आप कुछ बताइए। बस हमारी आप बताइए। बताओ। ये एरिया वोट देगा कांग्रेस के अगेंस्ट, क्योंकि हुड्डा गवर्नमेंट ने दक्षिण हरियाणा को पक्षपात के नजरों से ट्रीट किया। जो भी यहाँ का गुड़गांव का फंड कलेक्ट होता है उसको 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही लगाया
और अभी तक ये आश्वासन नहीं आया कि हम दक्षिण हरियाणा के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। इसलिए लोग उनके खिलाफ वोट दे रहे हैं और राव नरबीर सिंह ने बहुत काम किए हैं इस एरिया में। पिछले स्कीम में उन्होंने 5 साल जो काम किया तो वो अभी भी लोग भूले नहीं है और उसी तरह का काम होना चाहिए, इसलिए राव नरबीर सिंह की सपोर्ट है। ठीक है, थैंक यू। किन मुद्दों पर चुनाव दोगे, वोट दोगे अब की बार? ये तो बार बताओ। अनिल जी, किन मुद्दों पर वोट दोगे अब की बार? दिया है। नमस्कार जी, अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है और आपके क्षेत्र में अब की बार किसका जोर है? वर्धन यादव। किन मुद्दों पर आप वोट दोगे अब की बार? विकास के ऊपर। युवा चेहरा है, विकास के ऊपर। ठीक है, जो पुराने आए हैं उन्होंने काम नहीं किया किसी ने भी। 40 साल की नहीं। पार्टी के नाम पे बहुत वोट दे दी। अब की बारी फेस है हमारा वर्धन यादव, वोट रहेगी वर्धन यादव का। आप वर्धन यादव जी से क्या चाहते हैं भाई? वो आपके क्षेत्र में क्या करवाएंगे, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? यूथ के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहता आया है। उम्मीद देखो, यहाँ टीकली में सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी का वो बिना बने ही काम करवा रहा था आचार संहिता से पहले, तो काम कराएगा बंदा। अंदर की तरफ चलते और दिखाते हैं पोलिंग की स्थिति क्या है, कैसे पोलिंग हो रही है, लोगों से पूछते हैं। हाँ, इन्हें तो बोलते कांग्रेस की जा रही है। आगे चलते हैं। देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। महिलाएं भी वोट डालने के लिए आगे आई है। जैसे न्यूज़ 20 भी आपसे सब चाहता है कि आप वोटिंग करें, क्षेत्र के विकास के लिए वोटिंग करें। यहाँ पर कुछ साथी खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, बताइए कुछ। आपकी बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उन पर कुछ बोलिए, बताइए कुछ। जो गुड़गांव में स्विमिंग पूल बन गए हैं, जहाँ आप तैराकी कर सकते हैं। आदमी चल तो नहीं सकता लेकिन नाव चला सकता है। कोई 10 साल में इस सरकार ने ना कोई काम करा है, बेरोजगारी फैली है और भ्रष्टाचार का बहुत बुरा हाल है। किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाओ आप, हर जगह बुरा हाल है। इस सरकार की तानाशाही को खत्म करने के लिए ये इलेक्शन है, बदलाव का दौर है ये, और परिवर्तन आएगा ये जनता की तरफ से इस बार। ठीक है सर, वहीं पहुंच जाएंगे। बताइए किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? ये मुद्दा होगा एजुकेशन को। ठीक है, पढ़ो और पढ़ाओ। वोट तो घेर घेर दूंगा। शांतिपूर्ण तरीकों से टीकली गांव में चुनाव हो रहे हैं। व्यवस्था बनी हुई है और अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो रहा है गांव टीकली में। हाँ, अभी कुछ रश नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं है और लोगों ने बताया 70% के समथिंग यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। आज आ चुके हैं बाबा। जो चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सबसे अच्छा काम करने वाला एक यंग बच्चा और एक अच्छा पढ़ा लिखा एक बहुत अच्छा सनातनी आदमी है वर्धन यादव। इससे बढ़कर कोई नहीं, इससे अच्छा काम वो कर भी नहीं सकता। अभी जैसे कि एक नरबीर को बोलते हैं, इसने हमारी गौशाला भुवनेश्वरी माता मंदिर से उस गौशाला को उठा करके दूर फेंक रहा था। अरे, जिस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने उस स्थान के ऊपर वो स्थापित किया है, उसको इतने सालों के बाद तुम कौन होते गौशाला को उठाने वाले? हम जो हमारी गौशाला को उठा रहा है तो हमारे सनातन का विनाश कर रहा है, हम उसको लाइक नहीं करते। अब जो चुनाव होएगा, अब जो यहाँ पर जो भारी समर्थन जुट रहेगा, या किस पार्टी के समर्थन में रहेगा, किस कैंडिडेट के समर्थन में, कौन बेहतर काम करके दिखाएगा? यहाँ पर वर्धन यादव के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं, हम
बाकी पूरे भारत में हम बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी हमारे सनातन की रक्षा कर सकती है और बीजेपी हमारे को जैसे कि अब एक साहब जैसे कि धारा 370 हटा करके JNK में जो एक कानून लागू किया है हमारा संविधान, वो कितना अच्छा। मैं भी एक्स मैन हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ, 2 बार मैं JNK में रहा हूँ। पहले मेरे को पता क्या कंडीशन होती थी, आज कितना अच्छा हो गया है। बाकी ऐसे जो आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकता है पूरे वर्ल्ड में कोई करने वाला नहीं इसका मुकाबला। अच्छा, बात से जो विधानसभा होगी उसमें मैं सिर्फ वर्धन के साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। वर्धन एक बहुत अच्छा भगत है जिसने हमारे देखो कितना अच्छा मंदिर में हर जगह पर आप गौशालाओं में जाकर देखो कितनी बड़ी सेवा करता है और कितने अच्छा बाकी सम्मानीय आदमी, बहुत सज्जन है पुरुष, जिससे भी सुनते हैं हर आदमी बहुत सज्जन पुरुष बता रहे हैं। हमारे पास इतने मंदिर के अंदर रोजाना हजारों आदमी आते हैं। अभी बताओ कि हमको इतने लोगों में से 2-3 आदमी तो इसके पक्ष में बोलने वाले, हजारों आदमी आते हैं वो सब वर्धन बोल रहे हैं। अब ये बताओ कि अच्छा कौन है फिर? हाँ, इस हिसाब से जो आप बता रहे हो तो अच्छा तो वर्धन ही कह सकते हैं हम। तो एक समाज की भलाई और अच्छाई के लिए एक अच्छा आदमी लेकर के चलो। आप बताइए कुछ, आप बताइए भाई से कुछ। वर्धन यादव जी का ही समर्थन है। जो यहाँ पर अब जोर होने जा रहा है वो किस कैंडिडेट का जोर होगा? वर्धन का ही रहेगा। वर्धन भाई का जोर है जी। राम जी, जो यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग हो रही है, वो किन मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? यहाँ वोटिंग हो रही है विकास के मुद्दे पे। यहाँ विकास का मुद्दा हैवी है और लोगों को जो ये बरगला रहे हैं वो कोई यहाँ पे कामयाब नहीं होंगे। यहाँ जो आसपास का जो विकास हुआ है वो आप सबको नजर आ रहा है और बाकी आने वाले समय में और विकास होगा, और भी तेज गति के साथ। आप बताइए भाई। मेरा नाम संजीव यादव और यहाँ पे जो अपने प्रत्याशी है राव नरबीर सिंह जी, पहले भी इन्होंने बहुत विकास कार्य किए। बादशाहपुर में आपने पहले देखा होगा कोई रोड नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई सीवर नहीं। आप देखो, आप बादशाहपुर में अच्छी रोड सुविधा दे रखी है, बढ़िया NH भी निकल रहे हैं। और आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार की सबसे बेस्ट बात ये लगी, बिना खर्चे बिना पर्ची सबको रोजगार मिला है। गरीब तबके के जितने भी बच्चे हैं सबकी नौकरी मिली है और आने वाले टाइम में 2 लाख सरकार पक्की नौकरी देगी और जो गरीब परिवार है उनका अच्छा भला करेगी सरकार। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार पूरे हरियाणा में अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और सभी गरीब कल्याण, गरीब परिवारों का अच्छा से भला होगा। अभी आपने पूर्व सरपंच गांव टीकली के और बीजेपी के समर्थकों की बात सुनी। अब मिलवाते हैं आपको गांव टीकली के उनसे पूर्व रह चुके श्री वेद प्रकाश सरपंच जी से। सर बताइए, गांव टीकली में जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं वो किन मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं, वह किसका जोर आपके गांव टीकली से रहेगा? अब टीकली के सरपंच रह चुके हैं, कुछ बताइए। टीकली से कांग्रेस की वोट जो है वो ज्यादा है, वर्धन यादव जीत रहा है और वर्धन यादव अपना बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीत रहा है। और इसमें भाजपा पे महंगाई नहीं रुकी, जो वादा करा कोई वादा पूरा न हुआ, इसलिए जनता नाराज है और जनता बदलाव चाह रही है। एक 400 पार का नारा लगा हुआ है और 250 इनका MP आवे है। जनता इनसे अलग हो चुकी है, जनता बदलाव चाह रही है, हरियाणा में खासकर बदलाव चाह रही है। प्रचंड बहुमत आ रहा है कांग्रेस का और कांग्रेस का विधायक 60+ जाएगा, ये हमारा अनुमान है। अब जो बादशाहपुर के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, में जो वोटिंग हो रही है वो किन मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? ना कोई शिक्षा की सही व्यवस्था है, ना कोई गाँव के माए जो है ना काम होया है, उनमें नाली, सड़क, चौपाट, नाराज है लोग। और ये खासकर सिलेंडर जो है वो इतना महंगा कर रखा है, महंगाई भाजपा पर रुकी नहीं, जो वादा करा था वो एक भी पूरा ना हुआ। इन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है।